हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम चीज़ आपसे डिस्कशन करेंगे वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। बहुत इजी वे में इसको हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट को हम ऐसे पहले थोड़ा हार्ट की मैं आपको संरचना के बारे में बता देता हूँ कि हार्ट की जो लेयर होती है, जैसे कि क्योंकि हार्ट आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बहुत, क्योंकि पूरा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एक तरह से सप्लाई करने के लिए जो हार्ट का पंपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हार्ट को प्रोटेक्शन दोस्तों बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें कि आपकी हार्ट की, जैसे आपका ये हार्ट है, तो इस हार्ट की स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है ताकि ये हार्ट एकदम फाइब्रस लेयर से कवर रहता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आउटर जो लेयर होती है दोस्तों, ये फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है ना। आउटर कवरिंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये एक फाइब्रस कवरिंग होती है। और दो सीरस मेम्ब्रेन होती है, एक तो जो इस फाइब्रस से अटैच होती है, दो कवरिंग होती है सीरस की, स्क्वैमस एपिथेलियल और सीरस मेम्ब्रेन होती है। एक तो ये फाइब्रस से अटैच है, एक बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल से अटैच होती है, जिससे ये भी सीरस है। दिस इज द आउटर लेयर इज अ फाइब्रस, एक सीरस, फाइब्रस भी स्क्वैमस एपिथेलियम और फाइबर्स की ये भी सीरस भी स्क्वैमस एपिथेलियम और ये भी सीरस भी एपिकोस स्ट्राटम, ये स्ट्राटम एपिथेलियम है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब जब मैं बात करता हूँ तो ये जो सीरस मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर लेयर है सीरस मेम्ब्रेन की, इसे मैं पेराइटल कहूँगा। और ये जो अंदर वाली दोस्तों इसको मैं विसरल विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम सीरस वाली लेयर को आप हार्ट की बार वाली लेयर भी कह सकते हैं। कौन सी? एपिकार्डियम। कौन सी लेयर कह सकते हैं आप? एपिकार्डियम, जो कि आउटर विसरल लेयर हो सकती है। अंदर वाली कौन सी होगी? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, सॉरी ये आउटर लेयर क्या होगी दोस्तों, इसे आप पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। दूसरी वाली हो गई मायोकार्डियम, जो सबसे थिक मसल्स होती है मायोकार्डियम, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क करती है। और अंदर वाली लेयर जो होती है एंडोकार्डियम होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है ना। ठीक है, तो ये लेयरिंग कवरिंग समझ में आ गई। अब ये जो फाइब्रस है वो यहां तक अंदर तक इस तरह से आती है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है ये आप अब इसमें कंडक्शन सिस्टम और पार्ट में समझना। पहले इस डायग्राम के थ्रू आप समझना कि कंडक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब देखो, ये बॉडी में एसवीसी और आईवीसी के थ्रू ये हार्ट का राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है? राइट एट्रियम में। सबसे पहले जो चलता है आपका हार्ट बिल्कुल रेसिंग सिस्टम में चलता है, जिसमें आपके क्या, ये एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है ये ट्राइकप्सिड वाल, एट्रियो वेंट्रिकल, और ये होता है बाइकप्सिड वाल। ये आपका मैं डिनोट कर देता हूं दोस्तों। ये आपके हार्ट की लेयरिंग समझ में आ गई। फाइब्रस लेयर दो सीरस की होती है, एक इससे अटैच होती है फाइब्रस से जिसे अपन पेराइटल, और एक बिल्कुल नियर ऑर्गन की चलती है विसरल। ठीक है, ये वाल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट चार चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकप्सिड, और ये हो गया बाइकप्सिड। अब देखना दोस्तों कि इसके अंदर जब भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसी सेम समय पे आपके लंग्स के द्वारा, ये दोनों लंग्स है, ये पल्मोनरी वेन इसमें क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी एट्रिया फील हो रहा है, न तो इसमें कभी दोनों, न तो एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन है न वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, ये फिलिंग स्टेज है जिसमें एट्रिया फिल अप हो रहा है। ठीक है ना। अब एट्रिया में ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ रहा है। ब्लड आने के कारण ये इस पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस पे कुछ चीज डालता हूं तो इसके वाल क्या होते हैं? प्रेशर से, न कि कॉन्ट्रैक्शन से, प्रेशर से जो ब्लड आता है उसके कारण से वाल क्या हो जाते हैं? वाल से लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड किस में आ जाता है? आपके वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे इसमें लंग्स सॉरी हार्ट में आपका कुछ वॉल्यूम हमेशा इसमें क्या रहता है? रिमेनिंग रहता है 60 ml। 60 ml हमेशा ब्लड हमेशा रहता है। जैसे कि लंग्स में हमेशा रिजिड्यूल वॉल्यूम रहती है कि रिमेनिंग वॉल्यूम तक एल्वोलाई कोलैप्स है, वैसे हार्ट के अंदर ये जो 60 ml रहता है इसको इसमें एंड सिस्टोल वॉल्यूम कहते हैं। ये मैं समझा दूंगा कि एंड सिस्टोल वॉल्यूम क्या हो रहा है? 60 ml रहता है। अब पैसिव फीलिंग होती है वेंट्रिकल की, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्शन के ये प्रेशर जो फील अप होता है आर्टरी की वजह से, ये वाल क्या होता है कि इस पर प्रेशर पड़ता है और ये वाल ओपन हो जाते हैं और हार्ट की पैसिव फीलिंग होती है। समझ आ गया दोस्तों? तो ये हो गया आपकी पैसिव फीलिंग। अब यहाँ पे आपके क्या सिचुएटेड होता है? राइट एट्रियम के ऊपर एसए नोड होता है। एसए नोड क्या करता है? 1.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है और दोनों हार्ट के एट्रियम पिचक पिचक कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों हार्ट के एट्रियम
क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर जो बाकी बच्चा कुचा ब्लड है ये तो आ गया आपका पैसिव से, और बाकी जो बच्चा कुचा ब्लड है वो बहुत कम आता है, मतलब पैसिव से ही ज़्यादा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन से बहुत कम आता है। तो कुल मिला के आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस हो गए। अब एट्रियम ने क्या होता है कि इसको सिग्नल दिया, इसको सिग्नल दिया, हार्ट की पूरी एट्रियम सेल्स को सिग्नल दिया, पर ये ऐसे नोड का सिग्नल डायरेक्ट वेंट्रिकल को कभी नहीं देता है, क्योंकि जो मैंने बताया ना ये फाइब्रस पेरिकार्डियम अंदर की तरफ आके इस तरह से आती है, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम सिग्नल को क्रॉस नहीं होने देती ऐसे नोड से। ऐसे नोड से दोनों एट्रियम के बीच में यहाँ पे होता है एवी नोड, सिग्नल कहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे एवी नोड में ट्रांसफर होंगे। और जब ये एट्रियल क्या होता है, सिस्टोल होता है, और जो ब्लड इसमें आता है तो उसके बाद ये 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये जो सिग्नल आता है ये ऐसे नोड क्या होता है, पेस मेकर होता है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करने वाला हार्ट का पेस मेकर कौन है, ऐसे नोड है। अब इसमें क्या होता है कि एवी नोड में सिग्नल आता है, एवी नोड इसको 0.1 सेकेंड के लिए स्लो कर देता है। इसका कारण क्योंकि भी एट्रियल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो वेंट्रिकल आपका फील हो रहा है, तो अगर हार्ट को क्या होता है कि भी अगर एसी नोड से तुरंत एवी नोड में आके जनरेट हो जाएगा तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ट को रेस्टिंग फिलिप स्टेज ही नहीं मिल पाएगी। तो 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल में आपका ब्लड फील अप हो जाता है। समझ में आ गया। इस एवी नोड से फिर सिग्नल ट्रांसफर होता है बंडल ऑफ हिंज, पुरकिंजे फाइबर, ये जो दोनों तरफ इसमें जाते हैं, ठीक है ना। बंडल ऑफ ये हो गया आपका एवी नोड, और ये होता है पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना। अब एवी नोड से, ठीक है ना, अब इसमें एट्रियल सिस्टोल होके एट्रियल वापस डायस्टोल भी हो जाते हैं। जब तक ये 0.1 सेकंड से जनरेट करता है एट्रियम वापस क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब जो वेंट्रिकल से जो सिस्टोल हो गया, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस होगा, तो ब्लड क्या होता है कि अब इस ब्लड को तो राइट इसमें लंग्स में जाना है, और इस ब्लड को राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को कहां जाना है, बॉडी में जाना है। तो ब्लड क्या होता है कि वापस इसमें जाने की कोशिश करता है, किसमें, दोनों एट्रियम में। तो एट्रियल डायस्टोल जैसे होगा, सिस्टोल में ये वाल खुले रहते हैं, जैसे डायस्टोल होगा ये वाल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाएंगे, ये वाल बंद हो जाएगा, ये वाल बंद हो जाएगा। और वेंट्रिकल सिस्टोल होती है, ये ब्लड क्या होता है कि इस तरफ मूव करेगा और ये बॉडी की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गया कि एवी बंडल से जैसे पुरकिंजे फाइबर बंडल है, इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाल क्या हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड इनमें नहीं चला जाए वापस, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में प्योरीफाई होने जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा। समझ में आ गया। और जैसे ये ब्लड गया वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या हो जाता है, वापिस ये वाल क्या हो जाते हैं, सेमिल्यूनर वाल क्लोज हो जाते हैं, और ये साइकिल पूरी रिपीटेशन होकर चलती है, वापिस फिलिंग स्टेज आ जाती है, और ये साइकिल चलती है 0.8 सेकेंड के लिए। अब जो मैंने ये कहा इसको मैं एक पाई चार्ट के अंदर आपको मैं इजीली समझाता हूं। अब जैसे कि मैं एक आपके सामने एक चार्ट ये आपका पाई चार्ट में करता हूं। अब मैंने एक बोला था आपको एक साइकिल 0.8 सेकेंड की, कितने सेकेंड की दोस्तों, 0.8 सेकेंड की, ये 0.4 सेकेंड, ठीक है, ये 0.1 और ये 0.3, ये साइकिल इसमें पूरी समझ में जाएगी आपको। अब मैं ये इसको पूरे को यहां से लेके यहां तक, इसको मैं कह सकता हूं दोस्तों जॉइंट डायस्टोल कह रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि इसमें न तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट है न वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, केवल एक क्या चल रही है इसमें क्या चल रहा है, आपका पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग चल रहा है। एक तो क्या है, यहां तक तो आपका क्या चल रहा है, देखो इस स्टेज में अगर देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एट्रियल फील हो रहा है, ताकि एट्रियल ब्लड आ रहा है ना, राइट एट्रियम में तो आ रहा है आपका बॉडी से एसवीसी आईवीसी के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू। अंडरस्टैंड। यहां से यहां तक आपका क्या चल रहा है, आपका पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, क्योंकि जैसे एट्रियम फिल होता है तो वाल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो आ जाता है इसमें पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। समझ में आ गया। ये 0.4 को हम क्या कह सकते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब इसको मैं यहां पे भी इंडेक्स में आपको दोनों क्लियरिफाई करके चल रहा हूं ना, ताकि आपको पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं पहले तो एट्रियम, इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल, ताकि आपको कंडक्शन सिस्टम इजी हो जाएगा।
0.4 तक आपके दोनों क्या चल रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, दोनों रिलैक्सिंग स्टेज में, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकेंड तक आपके इसमें तो कुछ समय के लिए एट्रियल फीलिंग होते हैं और कुछ समय के लिए पैसिव वेंट्रिकल फीलिंग चलेगी। अब यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा भैया, यहाँ होगा एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, वैसे कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं पर इससे बोल दिए एट्रियल सिस्टोल। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव वेंट्रिकल फीलिंग, क्या हो रहा है, अब जो बचा हुआ जो ब्लड है, क्योंकि पैसिव से बढ़ जाता है आपका, अब बचा हुआ जो ब्लड है वो किससे आ जाता है, एट्रियल सिस्टोल तक। अब एट्रियम में मैं क्या नीचे लिखूंगा, एट्रियम सिस्टोल, पर वेंट्रिकल अभी भी क्या है आपका दोस्तों, देखो यहां से लेके अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी भी वेंट्रिकल क्या है आपका, वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब यहां से क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा, जो पूरा वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा, ये फेज चलेगी आपकी वेंट्रिकल सिस्टोल। अब इसमें क्या होगा कि जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो यहां पे क्या होगा, क्लोज ऑफ, क्या क्लोज होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्या क्लोज होगा दोस्तों, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज है। अब इसी जैसे वाल्व क्लोज होते हैं तो हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है S1, जिसे हम कहते हैं लब। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा हार्ट की ओपन, वाल्व की ओपन की कभी आवाज नहीं आती है, आवाज किसकी आती है हमेशा, क्लोज ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। समझ आ गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हुए। अब आपके क्या होता है कि इसमें वेंट्रिकल के अंदर आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना, और यहां जाके क्या हो जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके क्या हो जाता है, ओपन ऑफ सेमी लूनार वाल्व, जिससे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे हार्ट का खाली खाली होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, हार्ट खाली हो गया, और ये पूरा हार्ट खाली होने के बाद जैसे उसकी रेस्टिंग स्टेज आती है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार वाल्व, ये क्या हो गया। अब मैं इसको देखो, एक चीज और है, जैसे क्लोज ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ये जो हो रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो सारा सिस्टोल एंड हो गया, क्योंकि यहां से देखो वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट है, एट्रियल सिस्टोल होकर यहाँ पे डायस्टोल हो रहा है, तो इसको मैं जहां पे पूरा डायस्टोल एंड है, क्योंकि यहां से वेंट्रिकल का डायस्टोल भी एंड है, एट्रियम का डायस्टोल भी एंड हो रहा है, तो इसको मैं एंड डायस्टोल कह सकता हूं कि भी डायस्टोल का एंड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एट्रियल जो सिस्टोल होकर डायस्टोल भी हो गया और यहाँ पे क्या वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब अगर एट्रियल भी सिस्टोल होगा तो जो ब्लड है वो वापस, मतलब एक तरह से वेंट्रिकल का जो ब्लड है वापस एट्रियम चला जाएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व क्योंकि डायस्टोल हो गया, तो ये एंड डायस्टोल यहाँ पे होता है आपका, ठीक है ना। ये एंड डायस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो जाता है, ये वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार वाल्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारा सिस्टोल एंड हो गया। अब इतने 0.3 फेज में आपका क्या है, आपका एट्रियल डायस्टोल भी चल रहा है, यहाँ एट्रियम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एट्रियम आराम से मजे लेके फील कर रहा है, तो ये एट्रियम का क्या चल रहा है, यहाँ पे सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है, बाकी क्या फेज उसकी डायस्टोल, डायस्टोल और बाकी की डायस्टोल। समझ में आ गया, 0.1 इसका क्लियर। वेंट्रिकल डायस्टोल होने के बाद 0.3 सेकंड पूरा क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ये आपका कंप्लीट साइकिल इस तरह से चलता है। ये क्लोज ऑफ, जैसे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं, हार्ट की दूसरी साउंड होती है S2, जिसे हम कहते हैं डब, लब यहाँ पे आ जाती है, और दूसरी जो वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे ही आपका खत्म होता है उससे डब कहते हैं। अब यहाँ पे सारे सिस्टोल खत्म है, एट्रियम सिस्टोल भी खत्म, क्योंकि इसके बाद वापस डायस्टोल फेज चल रही है। सिस्टोल के लिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे आपका एट्रियल डायस्टोल है, और एट्रियल डायस्टोल मतलब 0.7 सेकंड के लिए एट्रियल डायस्टोल ही रहता है, एट्रियल फीलिंग ही रहता है, तो इसको वेंट्रिकल सिस्टोल जहां एंड होता है इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक मतलब जो ब्लड पैसिव फीलिंग और एक्टिव फीलिंग से कितना है, पहले ब्लड में लंग्स लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेंट्रिकल दोनों में था उसमें क्या होता है कि 60 ml पहले से था, ठीक है, जिससे मैंने कहा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मैंने यहाँ कहा था ना कि इसमें फ्लूइड पड़ा हुआ रहता है जिसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, 60 ml। ये 60 ml ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फीलिंग होके जो टोटल फीलिंग होने के बाद और टोटल 130 ml आता है, और फिर वो सिस्टोल के बाद मतलब जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो वो केवल निकालता कितना 60 ml 70 ml निकाल देता है, और 60 ml बड़ा रह जाता है। तो इस 60 ml के मतलब सिस्टोल होने के बाद कितना बच रहा है, 60 ml बच रहा है, जिसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
एंड सिस्टो, जैसे लंग्स में रहता है ना रेजिडुअल वॉल्यूम, वैसे इसमें हार्ट में क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 ml है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये साइकिल पूरी समझ में आ गई ना। 0.8 सेकंड को मैंने कार्डियक पूरा एक फ्लो चार्ट में बना दिया, ठीक है ना। तो इसको आप, अगर मैं वापस थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई कर दूं तो ये देख लीजिए, आपको 0.4 सेकंड 0.1 सेकंड सिंपली करता हूं, यहां से लेके आपके यहां तक, यहां से तो यहां तक तो आपका जॉइंट डायस्टोल यानी एट्रियम, जॉइंट यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों आपके क्या रेस्टिंग फेज में डायस्टोल। इसमें क्या हो रहा है, एट्रियम फिल हो रहा है, इतने सेकंड के लिए तो एट्रियल फिलिंग हो रही है, और बाकी के लिए आपकी यहां से पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है। यहाँ एट्रियल सिस्टोल करेगा 0.1 सेकंड का 0.4, देखो 4 1 5 5 1 3 8, 0.2 से एट्रियल सिस्टोल करेगा, और एट्रियम में जो क्योंकि पैसिव से कितना ब्लड आ जाता है, सबसे ज्यादा अधिक पैसिव आ जाता है, थोड़ा बहुत बच्चा कुचा आपके केस में कॉन्ट्रेक्शन ऐसे नोट से जैसे सिग्नल जनरेट होगा वो इससे इसमें आ जाएगा। टोटल 130 ml वॉल्यूम आपका इसमें आ जाता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकंड तक, जिसमें ये एट्रियो वेंट्रिकल वाला यहाँ क्लोज हो जाएगा, जिससे अपन डायस्टोल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे, और जैसे क्लोज होगा तो S1 साउंड आएगा। अब 0.3 सेकंड में आपका क्या होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस क्या हो जाता है, डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिस्टोल का एंड हो रहा है, तो एंड सिस्टोल वॉल्यूम, क्योंकि अब जो 130 ml आया वो पूरी बॉडी में से कितना निकाल देगा, वो 70 ml निकाल देगा, और बाकी बच्चा जो वॉल्यूम कितना रह जाएगा आपके पास 60 ml 70 ml निकाल देगा, और आपके बॉडी में इसमें हार्ट में 60 ml बच जाएगा। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या डेफिनेशन हो गई, कार्डिक साइकिल की तो डेफिनेशन हो गई कि हार्ट के ईच कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल एंड ऑफ द वन साइकिल, सिस्टोल एंड डायस्टोल का एंड 0.8 सेकंड के लिए आपकी एक कार्डिक साइकिल होती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कितना निकल रहा है, 0.8 सेकंड, हर एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकाल रहा है, वो 60 ml निकाल रहा है। तो हार्ट बीट कितनी हो गई भी, हार्ट बीट 1 मिनट में निकालते अपन, तो एक इसको 0.8 सेकंड को 60 ml में डिवाइड करोगे मतलब 72 हार्ट बीट निकल जाएगी ऑलमोस्ट, समझ में आ गया। और कार्डिक आउटपुट निकलता है, तो कार्डिक आउटपुट निकलता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकाल रहा है, वो 60 ml, और हार्ट बीट निकल रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अराउंड फिगर 4900 ml आपका क्या कार्डिक आउटपुट आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी 70 ml है, 60 ml निकाल देता है वो ना, 70 ml है, तो ये 4900 इसके अंदर वॉल्यूम आएगा, तो ये आपका क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। समझ में आ गया दोस्तों कि लंग्स की तरह कार्डिक भी क्या रहता है, कार्डिक वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम बची हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया आपका दोस्तों, 70 ml, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि यहाँ पे डायस्टोलिक वॉल्यूम टोटल 130 फिल हो गया ना, 130 ml, और स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया आपका 60 ml। समझ आ गया दोस्तों, अंडरस्टैंड, क्लियरिफाई। तो ये आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। क्लियर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आसान लिखिए, ताकि हम उस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।